रुपौली में हार आरजेडी के लिए खतरे की घंटी। नीतीश के ईबीसी वोट बैंक में बिना सेंधमारी के साकार नहीं होगा सत्ता का सपना। बिहार की रुपौली विधानसभा सीट पर 5 बार की विधायक बीमा भारती को आरजेडी ने चुनावी मैदान में उतारा था। लोकसभा के बाद रुपौली उपचुनाव मैदान में भी बीमा भारती पर दांव खेला, लेकिन दोनों ही बार आरजेडी को निर्दलीय उम्मीदवार से शिकस्त ही नहीं खानी पड़ी, बल्कि तीसरे नंबर पर भी रहना पड़ा। बता दें, रुपौली उपचुनाव में बीमा भारती को मिला हार आरजेडी के लिए खतरे की घंटी की तरह है, क्योंकि उपचुनाव को 2025 के चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है। लालू प्रसाद यादव का परंपरागत वोट बैंक पूर्णिया के लोकसभा चुनाव के बाद रुपौली उपचुनाव में पूरी तरह से खिसक गया है। रुपौली में मुसलमान आरजेडी के बदले जेडीयू और निर्दलीय के समर्थन में खड़े नजर आए हैं। अति पिछड़ा वर्ग का विश्वास अभी भी नीतीश कुमार की जेडीयू के साथ बना हुआ है, जिसमें सेंधमारी किए बिना आरजेडी की सियासी राह बिहार में आसान नहीं रहने वाली है। वहीं जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता और पूर्व मंत्री नीरज कुमार ने कहा कि जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी भागीदारी का नारा आरजेडी का भ्रमजाल है। सीएम नीतीश कुमार ने अति पिछड़ा समुदाय से आने वाले गंगोता को हमेशा उचित सम्मान दिया। इसके चलते ही जेडीयू के टिकट पर बीमा भारती 3 बार विधायक बनी और मंत्री भी रही, लेकिन आरजेडी से चुनावी मैदान में उतरते ही हार का मुंह देखना पड़ा। जेडीयू भले ही उपचुनाव न जीती हो, लेकिन उसे 2020 के बराबर वोट मिला है, जबकि आरजेडी का वोट घटा है। इससे साफ है कि अति पिछड़ा वर्ग का आरजेडी में विश्वास नहीं बन रहा। बता दें, बिहार में आरजेडी की सियासत यादव मुस्लिम पर केंद्रित रही, लेकिन तेजस्वी यादव ने उसे A to Z की पार्टी बनाने के लिए स्वर्ण समुदाय के लोगों को भी जोड़ने की कवायद की। 2024 के लोकसभा चुनाव में आरजेडी का फोकस गैर यादव ओबीसी वोटों पर रहा, जिसमें खासकर कोयरी जाति पर रहा। आरजेडी ने लोकसभा चुनाव में 5 कोयरी समुदाय के नेताओं को टिकट दिया था, जिसमें एक जीतने में कामयाब रहा। अति पिछड़े वर्ग से 3 टिकट दिए, लेकिन एक भी नहीं जीत सके। बता दें कि बिहार में सबसे ज़्यादा 63% ओबीसी हैं, जिसमें 27% पिछड़ा वर्ग तो 36% अति पिछड़ा जातियाँ हैं। इस लिहाज से बिहार की सियासत में सबसे अहम भूमिका अति पिछड़ी जातियों की है। अति पिछड़े वर्ग में करीब 114 जातियां शामिल हैं। एक समय अति पिछड़ा वर्ग लालू यादव का वोट बैंक हुआ करता था, लेकिन आरजेडी की यादव परस्त राजनीति ने अति पिछड़े वर्ग को उनसे दूर कर दिया। आरजेडी का अहंकार और मुस्लिम वोट बैंक के चलते अति पिछड़े वर्ग को साधने में फेल रही, जिसका फायदा नीतीश कुमार ने पाया। वहीं बता दें, नीतीश कुमार ने बिहार में आरजेडी के खिलाफ तमाम छोटी छोटी अति पिछड़ी जातियों को मिलाकर अपना सियासी आधार खड़ा किया, तो यूपी में बीजेपी ने भी इसी फार्मूले पर खुद को दोबारा से खड़ा करने में कामयाब रही। बीजेपी ने तमाम अति पिछड़ी जातियों को नेतृत्व देने का काम किया, जिसे कभी काशीराम ने यूपी में किया था, तो बिहार में कर्पूरी ठाकुर ने करके दिखाया। बिहार की सियासत में स्थापित राजनीतिक पार्टियां अलग अलग जातियों के नेताओं को अब आगे करके अपनी राजनीति कर सकती हैं।